नमस्कार, जय हिंद, गुड इवनिंग दोस्तों। एक बार फिर से हम लोग मिल रहे हैं हमारे YouTube चैनल पे और हम लोग देख रहे थे कैलेंडर। आज कैलेंडर का चौथा दिन है। आज कैसे क्वेश्चंस को हम लोग बना सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग बना सकते हैं। तो जैसे आप क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, जो सेक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं रीजनिंग का कैलेंडर का, वो बिहार एसएससी, एसएससी सीजीएल, रेलवे सब एग्जाम के लिए उपयोगी होगा। हमने कहा हर क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से कैसे बनाया जाए, हम लोग इस पॉइंट के ऊपर भी बात करेंगे, रेगुलर बेसिस पे बात करेंगे। मेरे दोस्त, हम लोगों के सामने यहाँ पे दिया हुआ है कि 5 जून के 3 दिन बाद बुधवार है। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें परेशान होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें फेल होते हैं। क्या करना है, लिखा हुआ है कि 5 जून के 3 दिन बाद। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे आप। यहाँ पे लिखिए 5, कितना दिन बाद? 3 का मतलब इसमें 3 जोड़ दीजिए। 5 के 3 दिन बाद कौन सा दिन दिया हुआ है? बुधवार। तो आप लिख दीजिए यहाँ पे बुधवार। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए कि 5 में 3 जोड़ेंगे तो कौन सा संख्या आएगा? तो आप कहेंगे 8, यानी 8 तारीख को क्या मिल गया? बुधवार। हमसे पूछा है कि 25 जून को क्या होगा। तो अगर 8 तारीख को बुधवार है तो अगर 8 में हम लोग डायरेक्ट 14 जोड़ ले, क्योंकि कल हम लोग ये बात पढ़े हैं। तो अगर इसमें हम 14 जोड़ेंगे कि 7 दिन जोड़ेंगे घटाएंगे, यानी 7 का मल्टीपल कुछ भी जोड़ेंगे घटाएंगे, हम लोगों का सेम डे आता है। हम लोग कल ये बात पढ़े हैं कि 7 के मल्टीपल में कुछ भी जोड़ेंगे घटाएंगे सेम डे आएगा। तो अगर 8 में 14 जोड़ देंगे तो 22 तारीख होगा, और अगर 8 को बुधवार है तो 22 तारीख को भी क्या होगा? बुधवार। लेकिन हमको तो पूछा है 25 को ना, तो ये हो जाएगा 23, ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 25। ये बुधवार है तो ये हम लोगों का गुरुवार हो जाएगा, ये शुक्रवार हो जाएगा और ये शनिवार हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग दे सकते हैं, शनिवार होगा। मेरे दोस्त जरा आप सोचिए, एक बार फिर से सोचिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है 26 दिसंबर के 4 दिन पहले। कैसे बनाओगे आप? लिख दीजिए 26 दिसंबर और इसके 4 दिन पहले 4 घटा लीजिए। 26 के 4 दिन पहले कौन सा दिन है? फ्राइडे। तो अगर 26 में 4 घटाएंगे तो 22 तारीख को क्या मिल जाएगा? फ्राइडे। और जैसे ही 22 तारीख को फ्राइडे मिलेगा तो पूछा है कि दिसंबर का पहला दिन क्या होगा, यानी 1 दिसंबर को पूछा है। तो डायरेक्ट 22 में से 21 घटा लीजिए, क्योंकि 21 जोड़ेंगे घटाएंगे सेम डे आएगा। तो 22 में से 21 घटाएंगे 1 आएगा और 1 को भी क्या हो जाएगा? फ्राइडे। तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या हो गया? फ्राइडे। बड़ी आसानी से ऐसे क्वेश्चन का आंसर हम लोग कर सकते हैं। जैसे यही क्वेश्चन हमारे पास है, हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? तो हमारे पास लिखा हुआ है कि आज ट्यूसडे है और इस क्वेश्चन में तो भरपूर मात्रा में लोग गलती करके आते हैं। जैसे सही होता है लेकिन एक दिन आगे पीछे होगा। संडे आ रहा तो मंडे हो जाएगा, चाहे सैटरडे हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आज ट्यूसडे है। ठीक है, आज ट्यूसडे है। आज के 29 दिन बाद कौन सा दिन होगा? चाहे 29 दिन बाद, 100 दिन बाद, 57 दिन बाद, 55 दिन बाद, कोई भी दिन बाद है, क्या करिएगा? कुछ नहीं करिए। यहाँ पे 29 लिखा है ना, बस आप 29 को 7 से भाग दे लीजिए। तो 29 को 7 से भाग दीजिएगा तो शेषफल कितना बचेगा? 1। शेषफल का मतलब समझ रहे हैं आप? 29 को जब हम 7 से भाग देंगे तो 7 चौके 28, जो यहाँ पे बचेगा यही मेरे काम का है, उतना ही दिन बाद जाना है। तो अगर आज ट्यूसडे है तो ट्यूसडे के एक, चूंकि एक में आया तो ट्यूसडे के जस्ट एक दिन बाद कौन सा होगा? बुधवार। तो इस क्वेश्चन का आंसर बुधवार आता। मान लीजिए 30 दिन बाद पूछता तो 2, 3 ऐसे करके हम लोग आगे बढ़ के आंसर देते। जैसे नीचे वाला क्वेश्चन, नीचे वाला क्वेश्चन में पूछा है कि आज सैटरडे है। आज क्या हो गया? सैटरडे। और पूछा है आज के 100 दिन बाद। कभी कभी 100 दिन पहले पूछ लेता है, कुछ भी पूछेगा, कुछ भी पूछेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप क्या करिए? 100 को भाग दे लीजिए 7 से, तो 14 7 98, कितना बचेगा? 2 बचेगा। यानी ये हो गया 1 और ये हो गया 2। चूंकि बाद पूछा है तो ऐसे जाइएगा, ये बात पढ़े हम लोग। तो ये सैटरडे हो गया, सैटरडे के बाद ये संडे हो गया और ये मंडे हो गया। चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो जाए, बड़ी आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। सीजीएल 2024 का जो पीटी हुआ है उसमें ई क्वेश्चन पूछा है, और जो हम लोगों का रेलवे एनटीपीसी का सीबीटी 1 हुआ है उसमें ई क्वेश्चन पूछा है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हमारे सामने आ जाए, हम बड़ी आसानी से उसको बना सकते हैं। और ये तो एसएससी का पुराना क्वेश्चन है, पसंदीदा क्वेश्चन है। इसके अलावा बिहार एसएससी का भी एग्जाम दीजिएगा तो उसमें भी बात हम लोगों का पूछा हुआ है।
हम लोगों को ज्यादा कोई परेशानी में नहीं रखना है। कोई भी 100 दिन बाद 50 दिन बाद कुछ भी ऐसे पूछेगा, बस आपको 7 से भाग दे लेना है, शेष पर जितना बचेगा उतना ही दिन आगे बढ़ जाना है। अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोगों का इस तरह से लिखा रहता तो इसको कैसे बनाते आप? चलिए हम लोग दूसरे एग्जाम्पल के जरिए इसको समझते हैं। मान लीजिए कि हम लोगों के सामने अगर यही क्वेश्चन हम लोगों के सामने इस तरीके से पूछा गया रहता तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते? जरा सब लोग आंसर दीजिएगा। हम लिख रहे हैं, लिखा हुआ है, यदि आज फ्राइडे है तो आज के 73 दिन पहले कौन सा दिन था? तो मान लीजिए कि अगर ये क्वेश्चन हम लोगों से पूछेगा तो इस क्वेश्चन का रिप्लाई कैसे करिएगा? आज दिया हुआ है, यदि आज फ्राइडे है तो लिख दिए फ्राइडे। अब क्या लिखा है हमसे पूछा है 73 दिन पहले, तो हमने आपको क्या कहा कि भैया 73 है, 73 को आप 7 से भाग दे लो। तो 7 से जब भाग देंगे तो 70 हो जाएगा, यहाँ पे 3 बचेगा। तो आप क्या करो, 1 2 3, चूंकि पहले का बात हुआ है ना, तो फ्राइडे से 3 दिन पहले, तो फ्राइडे है तो फ्राइडे से पहले हो जाएगा थर्सडे, ये हो जाएगा वेडनेसडे और ये हो जाएगा ट्यूसडे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। बड़ी आसानी से ऐसे क्वेश्चन को दिया जा सकता है। तो मेरे दोस्त, हमने कहा कि हम लोगों के सामने जो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या पूछे गए हैं उसको हम लोग कैसे बनाएंगे या किस तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे। हमने कहा अभी प्रीवियस ईयर उठाइए और जाइए। हम लोग 3-4 क्लास में जो भी, चूंकि छोटा छोटा वीडियो हम इसलिए भी बना रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग रेगुलर बेसिस पे इसको देखिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। हम एक भी कॉन्सेप्ट को नहीं छोड़ने वाले हैं, हम बिल्कुल बेसिक से हम लोग आगे बढ़ के इसको काम करेंगे। जाते जाते मेरे एक क्वेश्चन को लिख लीजिए आप लोग और इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा। जाते जाते एक क्वेश्चन लिख लीजिए और अगले क्वेश्चन में यानी कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर करके बताइएगा। अगर आप समझ गए हैं और अगर कल का वीडियो भी देखे हैं आप, तो मेरे दोस्त आप इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर दीजिएगा। जरा इस क्वेश्चन को सोल्व करके बना के मुझे दीजिएगा। ये हम लोगों का होमवर्क है और मैं देखना चाहता हूं कि कमेंट बॉक्स में इसको आप लोग जल्दी से मुझे रिप्लाई करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। मैं इसी क्वेश्चन को कम्युनिटी में भी लगा दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप वीडियो देखें। मेरे दोस्त, आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी सबको बताएं कि देखो हम लोगों की रीजनिंग की क्लास बिल्कुल फ्री में और बिल्कुल फुल्ली कॉन्सेप्ट और ट्रिक वाइज, जिसमें जहां पे लोग ज्यादा परेशान होते हैं, जहां पे गलत होते हैं, उसको आप 100% सही कर पाओगे, ऐसा मेरा कमिटमेंट है। और मैं ऐसा कमिटमेंट क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये मेरा अनुभव बताता है कि जब आप मेरे से पढ़ते हो, जब आप मेरे क्लास करते हो, तो आप 100% सही करते हो। मैं ऐसा जानता हूं, आप लोगों ने ऐसा दिखाया है। तो मेरे दोस्त, आज की इस छोटी सी क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मंथ इंटरवल के क्वेश्चन। तब तक मेरी तरफ से आप सभी लोगों को जय हिंद मेरे दोस्त।